हेलो फ्रेंड्स, कैसे थे लोग। आज की वीडियो हम BA BSc BCom थर्ड सेमेस्टर ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है चरित्र निर्माण में स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत। इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आप देख लेते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए इन प्रश्नों को और अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, गुरु रामकृष्ण परमहंस किनके गुरु थे। तो यहाँ पूछा है रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, स्वामी विवेकानंद के लिए शब्द किसने कहे। वह ताल नहीं एक जलाशय है, वह कोई घड़ा या सुराही नहीं, पक्का पीपा है, वह साधारण 16 पंखुड़ियों वाला कमल नहीं, वह तो शानदार सहस्त्रदल है कमल है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं किसने कही हैं, स्वामी विवेकानंद के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामकृष्ण परमहंस ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्तमान युग में सर्वजन स्वीकृत और लोकप्रिय मतवाद है कौन है। नवनिर्माण, पुनर्निर्माण या उपयुक्त दोनों या दोनों में कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, नवनिर्माण और पुनर्निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस मत में किसी भी समुदाय का कोई व्यक्ति असहमत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र निर्माण और नव भारत का निर्माण दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्र का पुनर्निर्माण कब तक नहीं हो सकता है। जब तक नागरिकों का चरित्र निर्माण नहीं हो जाता, जब तक नागरिकों का मत एक है, जब तक नागरिकों का विचारधारा एक ही दिशा में है, जब तक उपयोग किया सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, नागरिकों का चरित्र निर्माण नहीं हो जाता। मतलब राष्ट्र का पुनर्निर्माण कब तक नहीं हो सकता, जब तक नागरिकों का चरित्र निर्माण नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण करना है तो उसकी चट्टानी नींव केवल देश के नागरिकों, शिक्षा से या पूंजीवादी होने से या वैश्विक चरित्र निर्माण से या सभी सही है या इन सभी से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और वैश्विक चरित्र निर्माण से, व्यक्तिक चरित्र निर्माण से। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, किसी गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण करना है तो उसकी चट्टानी नींव केवल देश के नागरिकों के व्यक्तिक चरित्र निर्माण से ही प्राप्त हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का निर्माण सूत्र बी एंड मेक किसने दिया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने, बी एंड मेक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पे कह रहा है कि उत्तम चरित्र मनुष्य को कौन सा गुण देता है। उत्तम चरित्र मनुष्य को कौन सा गुण देता है, तो स्वयं तथा दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें, पवित्रता, नैतिकता, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सभी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं उससे जुड़े मनुष्यों के सदाचार और सच्चरित्रता के ऊपर ही निर्भर करती हैं, यह कथन किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बड़ी बड़ी परियोजनाएं किसके कारण विफल होने को बाध्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दिया है, राजनीति के क्षेत्र में क्या एक विध्वंसात्मक हथियार है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चरित्र हनन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्वामी विवेकानंद के अनुसार अभी तक किसका निर्माण अधूरा ही है जिस कारण सभी कुछ भद्दा सा दिखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, चरित्र का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे कह रहा है कि किनका चरित्र दूषित करने से भारत नवनिर्माण की रीढ़ ही टूट जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, युवाओं का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार का धीमा प्रभाव वाला जहर आज युवाओं के बीच फैलता जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुक्का, पब संस्कृति, एक्स्ट्रा केस और दर्द निवारक दवाएं नशीली जैसे कि। ठीक है, तो उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, किसने यह चेतावनी दी थी कि यदि आध्यात्मिक शिक्षा यानी कि चरित्र निर्माणकारी शिक्षा का अनुसरण नहीं किया गया तो 3 पीढ़ियों में ही हमारी जाति का विनाश हो जाएगा। तो किसने कहा था ये किसने बात कही थी? तो क्वेश्चन नंबर 15 पे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, हम किस प्रकार पाश्चात्य सभ्यता की चरित्र हननकारी समस्त घातक अस्त्रों को पूरी तरह से विफल कर सकते हैं? देशभक्ति की मशाल जलाकर, या देशभक्तियों के हृदय में प्रेम भरकर, या मन को सद्विचारों का दैवी कवच पहनाकर, या उपयुक्त सभी उपायों से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पे कह रहा है कि हमारे शास्त्रों में किसका गुणगान किया गया है? तो हमारे शास्त्रों में किसका गुणगान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परा विद्या का, मनुष्य निर्माणकारी विद्या का, अपरा विद्या का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, इंद्रिय गोचर वस्तुओं के विषय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ देख लेते हैं, कह रहा है कि अपरा विद्या के अंतर्गत किसका ज्ञान दिया जाता है? तो यहाँ पे विज्ञान, भूगोल, अंतरिक्ष विज्ञान का, ज्योतिष शास्त्र या वास्तुशास्त्र का, और वास्तुशास्त्र का, और ऑप्शन डी है यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, परा विद्या में किसका ज्ञान दिया जाता है? परा विद्या में किसका ज्ञान दिया जाता है? आत्मा का, या चरित्र का, या पर्यावरण का, या पशु पक्षियों का? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में केवल परा या अपरा या ज्योतिष या नक्षत्र विद्या ही प्रदान करने की व्यवस्था है। तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में केवल किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की व्यवस्था है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा अवतार ही मानवता की श्रेष्ठतम आचार्य और पथ प्रदर्शक या नेता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद, श्री माँ शारदा देवी, श्री रामकृष्ण परमहंस, उपयुक्त सभी। का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है कि कौन सा अवतार ही मानवता की श्रेष्ठतम आचार्य और पथ प्रदर्शक या नेता है? तो कौन है? तो ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लेते हैं 23, सन 1897 ईस्वी में किसने भविष्यवाणी की थी कि विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी और अगले 50 वर्षों में भारत स्वतंत्र हो जाएगा? तो ये किसने कहा था? ये भविष्यवाणी किसकी थी? तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, पुस्तक इंडिया 2020 विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम किसकी लिखी हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों के चरित्र निर्माण में किसका योगदान सर्वश्रेष्ठ है? ठीक है, तो किसका है? तो अध्यापक का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति की चरित्र के विषय में हमें किससे जानकारी मिल सकती है? विचारों से, या वचनों से, या व्यवहार से, या उपयुक्त सभी से? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से, यानी विचारों से, वचनों से, व्यवहार से, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि हमारा समग्र चरित्र किससे परिलक्षित होता है? व्यक्तिगत से, या शिक्षा से, या पहनावे से, या आर्थिक स्थिति से? तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे कि हमारा कोई भी कर्म या आचरण हमारे ही लत या व्यवहार या विचारों या अनुभव के द्वारा ही निर्देशित होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विचार। यानी हमारा कोई भी कर्म या आचरण हमारे ही विचारों के द्वारा अनुदेशित होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हमारी विचार शक्ति को कौन निर्देशित करता है? हमारी विचार शक्ति को कौन निर्देशित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारी इच्छा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और यहाँ पे कह रहा है कि सत प्रवृत्ति के बीज बोकर ही सफल कार्य यहाँ पे
रिक्त स्थान दिया है, ठीक है, उसको फिलअप करना है। सत्प्रवृत्ति के बीज बोकर सद्कर्मों या अच्छे अर्थों या सच्चरित्रता या सद्विचारों का ही फसल काटो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, यानी कि सच्चरित्रता। यानी क्या कह रहे हैं? सत्प्रवृत्ति के बीज बोकर सच्चरित्रता की फसल काटो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि क्या व्यक्तिगत की स्थायी संपत्ति बनकर सदैव उसमें विद्यमान रहते हैं? तो उसमें सदैव विद्वान रहते हैं सद्गुण, दुर्गुण या द्वेष या ईर्षा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सद्गुण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि पवित्रता के, यहाँ पर स्थान दिया कि पवित्रता के ऊपर ही उत्तम चरित्र निर्भर करता है, यानी किसकी? विचारों की या व्यवहार की या मन की या सोच की। तो क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मन की पवित्रता के ऊपर ही उत्तम चरित्र निर्भर करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि किसने कहा है कि सद्ग्रंथों के वास्तविक मूल को आंक पाने में भला कौन समर्थ हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटकिंसन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी जी ने दशकों पहले कौन सी मान्यता प्रतिपादित की थी? तो महात्मा गांधी जी ने दशकों पहले कौन सी मान्यता प्राप्त की थी? तो क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी, ठीक है। सत्य के मूल्यों की सार्थकता, अहिंसा, और सी ऑप्शन दिया उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है किन क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए गांधी जी आजीवन प्रयास करते रहे? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा एवं महिलाओं के अधिकार, सांप्रदायिक सौहार्द एवं निर्धनता उन्मूलन, खादी का उपयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, गांधी जी की दृष्टि में, यानी 5, 7 या 9 या 11 सामाजिक पापों में प्रत्येक मनुष्य को दूर रहना चाहिए। कितने पापों में ये बताया? तो गांधी जी के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, यानी कि गांधी जी की दृष्टि में 7 सामाजिक पापों से प्रत्येक मनुष्य को दूर रहना चाहिए। कौन कौन से? वो तो यहाँ पे नहीं दिया गया, पर यहाँ पे संख्या दी गई कितने? 7, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, राजनीति में सिद्धांत आवश्यक है अन्यथा वो लोग, राजनीति में सिद्धांत आवश्यक है अन्यथा वह लोग हो जाएगी, कैसी हो जाएगी? दिशाविहीन हो जाएगी, या दुष्परिणामों की जननी, या उपयुक्त दोनों सही हो जाएंगे, या उपयुक्त में दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। मतलब राजनीतिक सिद्धांत आवश्यक है, राजनीति में सिद्धांत आवश्यक है अन्यथा वह हो जाएगी दिशाहीन और दुष्परिणामों की जननी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ऑप्शन यहाँ पर एक स्थान दिया है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। आत्मा के अभाव में सभी सुख भोग और वासना मात्र है, ठीक है। आत्मा के अभाव में सभी सुख और भोग और वासना पात्र है, ठीक है, मात्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी आत्मा। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी के अनुसार व्यापार सदाचार पर आधारित होना चाहिए अन्यथा वह माना जाएगा बेईमानी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या नैतिकता। तो क्वेश्चन नंबर 39 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार। यदि गांधी जी के अनुसार व्यवहार सदाचार पर आधारित होना चाहिए अन्यथा वह माना जाएगा भ्रष्टाचार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40, गांधी जी की त्याग भावना, अहिंसा या मानवता, सदाचार, सच्चाई केंद्रित है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गांधी जी की त्याग भावना मानवता केंद्रित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की सर्वप्रथम पद्म भूषण से कब नवाजा गया? तो क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1981 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है किसे जनता का राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया जाने लगा है? तो किसे जनता का राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया जाने लगा है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मिसाइल मैन की संज्ञा किसने दी थी? किसे दी गई? सॉरी, मिसाइल मैन की संज्ञा किसे दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम आज़ाद को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, हमारी सभ्यता की विरासत और मूल प्रणाली पर व्याख्यान दी जाने वाली सभाओं को किसकी कक्षा कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नैतिक विज्ञान की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 45, और यहाँ पे कह रहे हैं कि आज नैतिक नेतृत्व का व्यवहार करना किसके लिए आवश्यक बताया गया है? विद्यार्थियों के लिए, अध्यापक के लिए, माता पिता के लिए, या सभी के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की सहायता से छात्रों को एक ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो प्रदान करे राष्ट्र के प्रगति नेता, खुशहाली या सुख समृद्धि या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अब्दुल कलाम आज़ाद अपने जीवन की विभिन्न उपलब्धियों का श्रेय किसे देते हैं? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापकों को। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, और यहाँ पे कह रहा है कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहाँ जाकर स्कूली बच्चों से भेंट व वार्तालाप की? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उपयुक्त सभी जगह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी जगह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, और यहाँ पे कह रहा है कि आज के युवाओं की आवाज़ क्या बताने में दृढ़ है? तो आज के युवाओं की आवाज़ क्या बताने में दृढ़ है? अपने स्वप्न, अपनी दृष्टि, उपयुक्त दोनों, या दोनों में कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा अपने सपने और अपनी दृष्टि दोनों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति कैसे भारत में रहना चाहता है? तो सुख समृद्ध, शांतिपूर्ण, सुरक्षित, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी सुरक्षित भी रहना चाहता है, शांतिपूर्ण भी रहना चाहता है, और सुख समृद्ध भी रहना चाहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सुख समृद्धि और शांति के संयोजन में किसी भी राष्ट्र में क्या होगा? आर्थिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, या सांस्कृतिक उन्नति? तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक उन्नति। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे, बच्चों के मस्तिष्क को किसकी संज्ञा दी गई है? तो बच्चों के मस्तिष्क को किसकी संज्ञा दी गई? खाली कमरा, मोमबत्ती, या हवा महल, या कच्ची मिट्टी? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोमबत्ती। मोमबत्ती, बच्चों के मस्तिष्क को किसकी संज्ञा दी गई है? मोमबत्ती। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हालांकि आपको भी पता होगा, एक बच्चों के मस्तिष्क को ये भी कहा जाता है खाली पेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? मोमबत्ती। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहे हैं? माध्यमिक विद्यालयहीन पाठ्यक्रम में 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं की कक्षा के समय के यहाँ पे ऑप्शन दिया है 25 या 50 या 75 या 100% समय को कौशल विकास कार्य के लिए आवंटित करना आवश्यक बताया गया है। तो कितना % समय कौशल विकास कार्य के लिए आवंटित करना चाहिए? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा 53 यहाँ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 25% टाइम होगा जो। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यमिक विद्यालयीन पाठ्यक्रम 10वीं, 11वीं, 12वीं के समय 25% समय को कौशल विकास के कार्यक्रम के लिए आवंटित करना आवश्यक बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे देख लेते हैं। 54 कह रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने किस भारत की शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूल्य आधार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे, अब्दुल कलाम आज़ाद ने किससे नैतिक संवेदनशीलता पैदा करने का आह्वान किया? तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा माता पिता से और शिक्षकों से, दोनों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर दोनों से ही। तो ये थे जो इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर बार इस चैप्टर से पूछे जाते क्वेश्चन है। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछ जाते हैं। लगभग कभी कभी 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ ले जाते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको एक बार ज़रूर नोट डाउन कीजिए। अगर नहीं करते हैं नोट डाउन तो इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपने एक बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।